क्या नाम भाई आपका? विकास मीणा। विकास भाई, कल बजट आया राजस्थान का, इससे पहले केंद्र का बजट आया। उस केंद्र के बजट में क्या लगा पहले तो कि केंद्र वाले बजट में जो निर्मला सीतारमण जी हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने राजस्थान का कुछ जिक्र किया, आपको लगा? सर उस बजट का तो पता नहीं है, लेकिन जो कल वाला बजट सेशन था इसको देखकर युवाओं के लिए तो कुछ ऐसा विशेष हमें लगा नहीं। मैंने पूरा बजट सेशन देखा है, उसके अंदर केवल मात्र 5000 होमगार्ड भर्ती एक मतलब असमंजस जैसी बात है। आपने मतलब मदन दिलावर जी तो कर रहे हैं, तो एक बड़े बड़े की शिक्षा भर्ती आएगी, इतनी बड़ी भर्ती आएगी बजट के अंदर, आप देखते रह जाओ। और उधर से दिया कुमारी जी मतलब कुछ युवाओं के लिए स्पेशल कुछ कर नहीं रही है। और इनकी घोषणाएं हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन उसके मामले में मतलब शिक्षा भर्ती का पिछली अभी 7000 की भर्ती दी है उन्होंने। कितना बड़ा क्या कर दिया है एक बात तो, हर मतलब कि अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में इतनी बड़ी भर्ती आई है शिक्षा के ऊपर। लेकिन वो आरोप भी ये लगाते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार में भर्तियां तो आती है और पेपर लीक बहुत होते हैं, ओमारो सीट तक जो है आपकी बात सही है सर, मेरी बात सुनो। ओमार घोटाला अभी आपके सामने यहाँ पर पकड़ा गया है, तो भर्तियों में वो उस टाइम के थे, लेकिन थे तो वो कर्मचारी अभी भी थे, आपको भी पता है इस बात का। ठीक उसी प्रकार अब भर्तियां कम निकाल रहे हैं, वो भर्तियां निकालते तो थे, ये निकाल ही नहीं रहे हैं, तो घोटाले तो कहां से होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भर्तियां जो है निकल ही नहीं रही इस सरकार में। आप देखो ना, आप देखो कोचिंग सेंटर्स कैसे खाली पड़े हैं। अभी शिक्षा के ऊपर कितनी ज्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। सेंटर मतलब बच्चे यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मतलब कोचिंगों के अंदर अभी हालात ये है कि शिक्षा मतलब एक कलाम कोचिंग को छोड़ दो और बाकी के अंदर कहीं पर भी रीट के बैच नहीं चल रहे हैं सर, बिल्कुल एकदम जीरो फ्लो डाउन है एकदम। तो यूं कहें कि सरकारें शिक्षा पर फोकस नहीं कर पा रही हैं, शिक्षा पर जो है ध्यान नहीं है सरकारों का। अभी थोड़े दिन पहले भास्कर की एक न्यूज थी कि 40,000 पद और वो 50,000 नए सर्जित होंगे और 40,000 की डीपीसी हो गई है, तो ऐसे 90,000 हो रहे हैं। वो भास्कर की न्यूज के हिसाब से बता रहा हूं मैं तो फिर सर आप एक बात बताओ कि शिक्षा पर थोड़े बहुत भी मतलब कि क्या 20-30,000 पद पर भी खाली नहीं है क्या? वैकेंसी खाली चाहिए ना, वैकेंसी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रही है? फिर आप न्यूज वाले हो, आप चर्चा, आप वहां पर गए हो, तो कल वहां पर आपने किया हो, चर्चा की हो आप, तो यही बात चीज हम जानने के लिए आए कि यूथ को क्या लगा कि सही मायने में इस बजट के अंदर उसकी बात रखी गई। इस साल वाले बजट में तो यूथ के लिए ऐसा कुछ स्पेशल मेरे को देखने को नहीं मिला। स्पेशल मैं तो खुद यहाँ पर मतलब कि जब घर से आया था तब ये मतलब कि मैं लेवल 1 से हूँ, रीट की तैयारी करने के लिए आया था। अब वापस जाने का विचार कर रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी तो है नहीं। अब अगली साल जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं। मतलब सरकार का नौकरियों के पर जो है कोई फोकस नहीं है विशेष तौर पर जो होना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि हम युवाओं को जो है खुद का रोजगार करने के लिए 10 लाख तक का लोन देंगे, तो क्या लग रहा है इस पर ब्याज नहीं ले रहे? सर अब हम यहाँ पर सभी बैठे, आप इधर देखो एक बार, दिखाओ अपने कैमरे से। हम यहाँ पर खुद सक्षम नहीं है 10 लाख का लोन उठा के दूसरों को कहाँ से रोजगार दे देंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम खुद सक्षम हो उस चीज को जाने पहचाने, तभी तो 10 लाख का वो दे पाएंगे। 10 लाख का लोन तो ले लेंगे, चलो मान आगे उस बात की कौन गारंटी लेता है कि हमारा उद्योग जो कुछ भी हम चलाएंगे उसके अंदर अगर हम फेल हो गए तो 0% क्या वो माफ कर दिया जाएगा? लोन नहीं किया जाएगा, वो तो लिया ही जाएगा ना। तो पहले हम उस चीज के लिए सक्षम होंगे तभी तो दूसरों को लोन दे पाएंगे ना सर। सरकार कह रही है कि अगर आप खुद का रोजगार करना चाहते हो तो लोन ले सकते हैं। लोन तो ले सकते हैं, चलो आपकी बात सही है, लेकिन लोन लेने के लिए हमारे अंदर सक्षमता भी तो होनी चाहिए ना उस चीज की। हमें समझ होनी चाहिए कि स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास। हम शिक्षा के लिए हम यहाँ पर ओनली फॉर मतलब वैकेंसी जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आप मेन गोपालपुरा हब के अंदर बैठे हुए हो आप, यहाँ पर भीड़ बिल्कुल कम है। आप देखो, खुद देखो क्या हालात हैं। तो विकास भाई, माने चलो युवाओं की बात नहीं हुई, आपने बजट पढ़ा, क्या लग रहा है कि और क्या कुछ होना चाहिए था? क्या किसानों की बातचीत हुई? आप किसान परिवार से आते हैं, कहाँ से आते हैं? किसानों की बात हुई है, बिल्कुल अच्छी बात है कि उनका कर्ज माफ करने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और एक सबसे बढ़िया बात ये लगी कि मतलब जैसे वैकेंसीज हो जाएंगी, जैसे कोई 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति दूसरे पद पर चला जाता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी। वो युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो बैकलॉग में नहीं जाएंगी वो भर्तियां, क्योंकि बैकलॉग में जाने से बहुत को मतलब नुकसान होता था। तो जैसे अभी है ये 4th ग्रेड वाली वैकेंसी है, इसके अंदर काफी का सिलेक्शन होगा। और जैसे एलडीसी की अभी आने वाली है भर्ती, तो उसके अंदर 10,000 पद हैं, तो कुछ 4th ग्रेड के ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो एलडीसी में सिलेक्ट होंगे। जो एलडीसी में सिलेक्ट होंगे तो 4th ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। अब 1 साल के अंदर एलडीसी की कंप्लीट भर्ती हो जाएगी।
आपको पता है इस बात का। तो 4th ग्रेड के अंदर जो खाली उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो कुछ अच्छे मतलब जो बच्चे थे जो कुछ नंबरों से रह रहे थे, पॉइंटों से रह रहे थे, उनको अच्छा लाभ होगा। ये एक बहुत अच्छी बात लगी। कहाँ से हैं विकास भाई? मैं कोटपुतली से बिलोंग करता हूँ भैया। कोटपुतली से। देखिए और भी यहाँ पर छात्र हैं, युवा हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या लगा कि उनको इस बजट में, खास तौर पर जो बजट आया है दिया कुमारी जी ने पेश किया है, और जो केंद्र का बजट कुछ दिन पहले आया था उसमें क्या कुछ खास रहा? क्या नाम है भाई आपका? मोती कुमार। क्या? मोती कुमार। क्या लगा भाई कि इस बजट के अंदर जो राजस्थान का कल जो बजट आया है उसमें खास तौर पे युवाओं की बातचीत हुई, आपको कितना लगा कि युवा कितना संतुष्ट है इस बजट से? और केंद्र वाले युवाओं के लिए कोई खास नीति तो मतलब इतनी बनी नहीं है, कुछ छोटी मोटी बनी लेकिन इतनी खास नहीं है जिससे युवा को कुछ ज्यादा फायदा हो। कुछ खास नहीं लगा इस बजट में? क्या कुछ खास नहीं लगा? आपने पढ़ा बजट कुछ? अभी तक पढ़ा नहीं लेकिन इतना मतलब ध्यान नहीं, उससे युवा को लिए इतना कुछ इतनी नीतियां नहीं बनी है। कौन सा क्या किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं भी RS की कर रहा हूँ। RS की इसी साल 12th हुई है। इसी साल? कहाँ से हैं? मैं जालोर से। जालोर से। तो बजट पे कल फोकस नहीं किया खास तौर पे, इस चीज पे तो आपको देखना चाहिए था। अभी तक पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कल ही। और भी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से है भैया? मैं कुचामन से हूँ। कुचामन से। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम RS की तैयारी कर रहे हैं समय कोचिंग से। समय कोचिंग से। तो क्या लगा कि बजट जो कल आया राजस्थान का दिया कुमारी जी ने पेश किया है, इसमें युवाओं की बात हुई, रोजगार की बात हुई, खास तौर पर आप लोगों के भविष्य की कुछ चिंताओं की बातचीत हुई है, राजस्थान के युवाओं की बात हुई? कुछ खास लगा नहीं इस बजट में, और ज्यादा वैकेंसी निकाल रहे पर पोस्ट ज्यादा दे रहे नहीं, तो इसमें फार्म भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और उससे नंबर आते नहीं है, और बजट में कुछ खास दिखा नहीं है साहब। कुछ खास नहीं दिखा? कुछ खास लगा नहीं, युवाओं के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं रहा ये बजट। मतलब युवाओं के लिए कुछ खास ऐसा मसाला? हाँ यही बात है। हाँ सर। अच्छा, किसानों के लिए कुछ लगा आपको? किसानों के लिए अब ऐसे ही है जैसे यूरिया वगैरह ये आती है, खाद वगैरह, इनको कम रेट में दिया जाए तो किसानों के लिए भी बढ़िया रहेगा। और किसानों के लिए जैसे यूरिया आती है, इन पर वो जो टैक्स वैक्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा लगाते हैं, तो किसान मतलब ले नहीं पाते इनको, फिर उपज भी कम होती है, फिर आगे ज़्यादा नहीं है पूरा। अच्छा, कह रहे हैं किसान सम्मान निधि वगैरह दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि किसान सम्मान निधि ठीक है? सम्मान निधि तो उतनी कोई खास नहीं है वैसे कुछ। आपने पढ़ा बजट पढ़ा तो नहीं है अभी तक। हाँ। लेकिन बता सकते हैं आपको। क्या कुछ लग रहा है कि कुछ खास होगा? तो कुछ ही नहीं रहा, देखो युवाओं के लिए भी कुछ किया नहीं है और किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। वो जो 2023 की किसान योजना थी वो मतलब उसमें कर्जा वर्जा मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी तक वो उसका कोई। तो पढ़ा नहीं तो कैसे पता होगा? हाँ? बजट आपने पढ़ा नहीं तो कैसे पता होगा? नहीं, थोड़ी हेडलाइन तो देखी, जैसे न्यूज वगैरह रही आती है उनमें पढ़ा है, जैसे अपन फोन चलाते हैं तो फ्रंट पे आ जाती है, तो उसके दायरे से बता। तो युवा खास तौर पर देखता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं RS की कर रहा हूँ। RS की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चीजों पर तो खास तौर पे फोकस होना चाहिए। क्या चीजें? हाँ, नहीं इस चीज पे फोकस होना चाहिए। आपकी बात सही है, पूछो और कुछ। देखिए और भी भाई है, इनसे भी बात कर लेते हैं। और यहीं पर चाय की थड़ी पे बैठे हुए थे साथ में, क्योंकि ये कोचिंग हब है, तुमने सोचा कि युवाओं से बातचीत होनी चाहिए इस बजट को लेकर के। केंद्र का भी बजट आया और अभी कल जो है राजस्थान का भी बजट आया। क्या लगा कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? आपने कल बजट पढ़ा? हाँ, मैंने वैसा बजट पढ़ा था अच्छे से, उसको ब्रीफ में भी देखा था, बट मुझे इतना युवाओं और किसानों के बारे में वंचित मतलब लोग होते हैं ना, जो गरीब तबके से आते हैं, उनके बारे में इतना कुछ खास नहीं था। जैसे कि अब स्टेट गवर्नमेंट बोलती रही है कि हमने 5,000 के लिए होमगार्ड की भर्ती दी है, तो होमगार्ड की कोई भर्ती इतनी बड़ी नहीं है। कितने बेरोजगार लोग बैठे और होमगार्ड की इतनी छोटी सी भर्ती दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? और स्कूलों की हालात देख लेते हैं अपन, छोटी छोटी स्कूल है, मतलब ग्रामीण, जैसे कि मैं बाड़मेर क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण इलाके से, वहाँ बिल्कुल हालात नहीं है कि मतलब एक छोटा सा स्टूडेंट जो इतनी दूर जाए पढ़ने के लिए, अनपॉसिबल हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब यानी कि यूं कहें युवाओं के लिए विशेष तौर पे जो चीजें होनी चाहिए थी, जो आनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी कि यार बड़ी भर्तियां आएंगी आने वाले समय में, वो नहीं आई। 5,000 का ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा देखने वाली चीज लग रही है आपको? हाँ, तो हम ये मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि छोटी छोटी स्कूलों में बहुत सारे, अब देखें ना, 2nd ग्रेड के 42,000 पोस्टें खाली पड़ी है, उसमें से इन्होंने निकाली है 5,000 भर्ती, 5-7 हजार भर्ती निकाल देते हैं,
और उसमें मैं SST का बंदा हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। 400 पोस्टें हैं, 400 पोस्टें में जनरल से आता हूँ, तो मेरे पास 150 पोस्टें आती है, उसमें भी महिलाएं आगे वगैरह करके करते हैं ना, तो पीछे ऐसी बचती है 70 पोस्टें। अब हम 70 पोस्टों पे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनका कैसे होगा फिर? ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब शिक्षा के अंदर जैसे कि L1 L2 की भी भर्ती बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है, तो वहाँ भी नहीं करवा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की पोस्टें खाली पड़ी है, PTI की पोस्टें खाली पड़ी है, कोई पोस्ट पर भर्ती फिलहाल नहीं चल रही है। ये तो युवाओं की बातचीत हो गई। और दूसरा फोकस होता है युवाओं के साथ साथ में ग्रामीण परिवेश की बात करें, किसानों के लिए होना चाहिए। आप किसान परिवार से आते हो? हाँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ, परंतु इतना किसानों के बारे में भी इन्होंने कहा कि हमने ये लोन माफ कर दिए, ये लोन माफ कर दिए। आए दिन आप भी देख रहे हो कि ग्रामीण प्रवेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोन का बोझ बहुत बढ़ गया है और इतनी बरसात भी नहीं हो रही समय समय पे, जो कि ये सब कुछ हो कि मतलब किसान आत्मनिर्भर की बात कर रहा हो, कुछ ये कर रहा हो, कुछ ये कर रहा हो, परंतु ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। और किसान आए दिन आप देख रहे हो खेत खाद के लिए, बीज के लिए लाइनों में लगा हुआ खड़ा दिख रहा है, परंतु इस तरह किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसान सम्मान निधि ज्यादा जरूरी है या फिर सस्ते खाद बीज और ये सारी चीजें, बिजली कनेक्शन, बिजली समय पर किसानों की होनी चाहिए थी, कर्ज माफी होनी चाहिए थी? देखो, कर्ज माफी और ये बोल रहे हैं कि हम किसान निधि दे रहे हैं। अब देखो 9,000 किसान निधि दे रहे हैं, एक साल में 9,000 कितना होता है एक किसान के लिए? कोई 500-700 रुपये बढ़ता है सालाना। हाँ। अगर बात करें मंथली अगर देखा जाए तो देखो वो तो बढ़ता ही है, ठीक है, परंतु उसके अंदर 4 महीने किसान प्रैक्टिस करता है खेत के अंदर। खेत की बुआई करने से पहले उसको संवारता है, फिर बोता है, फिर सब कुछ करता है। 4-5 महीने के अंदर फसल तैयार होती है। वो उस हिसाब से देखे तो अब इन्होंने क्या है कि 9,000 रुपये दे रहे हैं किसान निधि, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 6,000 और 3,000 ये मिला। स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा। देखे तो किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया नहीं है। तो एक अगर देखा जाए तो कि आने वाले, अब ये बजट तो आ ही गया, लेकिन बहरहाल तो क्या लग रहा है कि अब सरकारों को किस चीज पर फोकस करना चाहिए, युवाओं की वो बात वहां तक पहुंचे? देखो, अब है ना, सबसे पहले किसानों को मजबूत करना चाहिए। जब किसान मजबूत होगा तब उनके बच्चे आगे आएंगे। अपने आप बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना कि हम युवा अब रोजगार देगा, तब किसान ही एक ऐसा कृषि वर्ग है, उसके अंदर रोजगार मिल सकता है उसे। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई इतना बड़ा काम नहीं दिख रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सब अडानी और अंबानी के बेस पे चल रहा है और वो बड़े बड़े उद्योगपति है, तो उनके आधार पे मतलब नीचे के तबके के अंदर आ रहे हैं, तो उनको 10,000 12,000 के अंदर जॉब देंगे, उससे क्या होगा एक युवा का? कह रहे हैं कि लोन दे रहे हैं हम ताकि युवा खुद दूसरों को रोजगार देने के लिए हो सके। देखो, लोन के बारे में इतना मुझे पता नहीं है। तो देखिए, बहरहाल हमने बातचीत करी और तमाम युवाओं से बातचीत करने के बाद में साफ तौर पर कहना है, जो तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं का कहना है कि सरकार से जो उम्मीद थी इस बजट के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां आए, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें और स्कूलों की स्थिति के लिए ओवरऑल जो चीजें होनी चाहिए, अच्छा बजट आना चाहिए था, वो सही तौर पर नहीं आया। अब जो भर्तियां आनी चाहिए थी उनकी जो है वो नहीं बताई गई, खासतौर पर कि 5,000 भर्तियों से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में इन सब चीजों पर फोकस किया जाए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।